नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैंने ख्याति की रोजनामचा का वीडियो आपको भेजा है। उसके जो पिक है वो भी आपको मैंने भेजा है। तो चैप्टर नंबर 5 में ख्याति की रोजनामचा किस प्रकार के होती है उसका मैंने फ़ोटो भेजा, वो अपने चौपड़े में आपको लिख लेना है। अब उसके आधार पे उसके जो छोटे सवाल है रोजनामचा के, ख्याति की रोजनामचा के, वो आपको मैं समझा रहा हूँ, उदाहरण समझा रहा हूँ। उसके आधार पे आपके स्वाध्याय के सवाल आपको अपने आप हल करना है। तो उदाहरण नंबर 10 में आप देखो कि यहाँ पे आहना और अमीना 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार हैं। अमन को 1/4 भाग से पेढ़ी में प्रवेश दिया। अमन के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 किया गया। पूंजी के रूप में 50,000 और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाता है। मित्रों, नया साझेदार पीढ़ी में 2 वस्तु लाता है, पूंजी लाता है और दूसरा ख्याति लाता है। तो ख्याति कितनी लाता है वो बताया नहीं गया, लेकिन पीढ़ी की ख्याति कितनी है उसका मूल्यांकन दिया गया है। पीढ़ी की टोटल ख्याति 1,20,000 है। अब नया साझेदार का पीढ़ी में लाभ का हिस्सा 1/4 है। तो आप 1,20,000 गुणे 1/4 करोगे तो आपको ख्याति मिलेगी 30,000, यानी कि नया साझेदार ख्याति के रूप में 30,000 लाएगा और पूंजी के रूप में 50,000 लाएगा। यानी कि धंधे में रोकड़ आई, रोकड़ खाता उधार, अमन के पूंजी खाते का, ख्याति के प्रीमियम खाते का, और विवरण लिखा हुआ है कि पूंजी और अपने भाग की ख्याति पेटे रोकड़ में लाया। अब ख्याति का जो प्रीमियम है वो पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा जाएगा। मित्रों, मैंने लाभ और त्याग के सवाल जो हल करवाए पहले, उसमें समझाया था कि जब भी नए साझेदार के प्रवेश के बाद अगर नया प्रमाण ना दिया गया हो, सिर्फ पुराना प्रमाण और नए साझेदार का पीढ़ी में हिस्सा दिया जाए, तब पुराना प्रमाण वही त्याग का प्रमाण होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 3:2 है, यानी कि पुराने साझेदार 3:2 के प्रमाण में जो ख्याति है उसे बांटेंगे। तो 30,000 3:2, उसका मतलब 3 और 2 5 हो गए। तो 30,000 बट्टे 5 करना है और गुणे 3 बराबर 18,000, 2 बराबर 12,000 आएगा। तो इस प्रकार उदाहरण नंबर 10 में 2 रोजनामचा आएगी। नया साझेदार पूंजी और ख्याति का प्रीमियम लाए वो, और दूसरी ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा जाए तब। आगे देखें, आगे अब जो मैंने उदाहरण 10 समझाया उसकी आवश्यक गणना यानी कि स्पष्टता यहाँ पे की गई है, लेकिन आपको यहाँ त्याग का जो प्रमाण है उसकी गणना करके लाना नहीं है। मैंने समझाया कि जब भी पुराना भाग और नए साझेदार का भाग दिया हो तब पुराना प्रमाण ही त्याग का प्रमाण होगा। यहाँ लिखा है त्याग का प्रमाण बराबर पुराना प्रमाण ही होगा, यानी कि ये आवश्यक गणना आपको करनी नहीं है। मैंने जिस प्रकार समझाया उस प्रकार आपको लिखना है, और ख्याति का प्रीमियम जो उसको बांटा वो उस गणना की है। तो ये अगर आप लिखना चाहो तो ये टिप्पणी लिखनी है, ये दोनों। आगे देखें उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 के ऊपर ऐसा लिखा है कि जब पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण, नए साझेदार का भाग, पुराने साझेदारों का नया लाभानी का प्रमाण दिया हो तब, यानी कि यहाँ पे आपको नया प्रमाण भी दिया है। तो मित्रों याद रखना है, जब नया पुराना दोनों प्रमाण दिया जाए तब सबसे पहले त्याग की गणना करनी, यानी कि त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आवश्यक गणना में त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग किया है, ऊपर पुराना प्रमाण नया प्रमाण लिखा है। तो इसकी गणना मैंने समझाई हुई है। तो दोनों ने त्याग किया 1/8 1/8, दोनों के हर समान है, इसका मतलब त्याग का प्रमाण 1:1 है। मित्रों ये सवाल में विशिष्टता आगे के सवाल से यही है कि यहाँ त्याग का प्रमाण आपको लाना है। अब आगे देखें तो सवाल में आपको सूचित किया गया है कि लाभानी का प्रमाण 5:3, पार्थ को प्रवेश दिया जाता है 1/4 से। पार्थ अपने भाग की पूंजी और ख्याति पेटे जमीन मकान 1 लाख,
मोटर कार 50,000, रोकड़ 30,000 लाता है। मकान, मोटर कार, रोकड़ ये तीनों संपत्ति लाता है। किसके बदले? तो पूंजी और ख्याति के बदले। तो मित्रों यहाँ ख्याति हमें दी नहीं गई, लेकिन ख्याति का मूल्यांकन दिया गया है। तो 1,60,000 गुणे 1/4 करेंगे तो पार्थ को कितनी ख्याति लानी है वो हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 1,60,000 गुणे 1/4 तो 40,000 उसकी ख्याति आई। तो मित्रों जो संपत्ति वो लाता है वो सब उधार होगी। जमीन, मकान, मोटर कार, रोकड़ खाता उधार किया, पार्थ के पूंजी खाते का और ख्याति के प्रीमियम खाते का। मित्रों जो तीनों संपत्ति की वैल्यू सवाल में दी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ख्याति का प्रीमियम आपने नीचे आवश्यक गणना करके लाए 40,000, उसको मैंने लिख दिया। अब ये तीनों के टोटल में से 40,000 को घटा होगा तो मुझे पूंजी कितनी है वो पता चल जाएगा। तो ये तीनों का टोटल 1,80,000 है। आप देख सकते हो नीचे गणना दर्शाई है, लेकिन ये गणना न करो तो भी चले, क्योंकि आप यहाँ पे तीनों वैल्यू लिखोगे, यहाँ ख्याति का प्रीमियम लिखोगे, ये तीनों के टोटल में से इससे घटाओगे तो पूंजी कितनी वो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार पहली रोजनामचा हुई। अब ख्याति का प्रीमियम 40,000 है, उसको उधार करेंगे और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का कौन से प्रमाण में? तो आप कहोगे त्याग के प्रमाण में। तो त्याग का प्रमाण समान, इससे मतलब 40 के आधे 20,000 होगा। तो इस प्रकार उदाहरण नंबर 11 को आप समझे। आवश्यक गणना में जितनी आपको ज़रूरत लगे उतनी ही गणना करनी है। उदाहरण नंबर 11 यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आगे